देखिए आज हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री। तो इसमें तो हम पहले देख चुके हैं। एक टाइप हमारा वैसा था जो वाक्य हमारा नो वन से शुरू होता था, ठीक है। आज हम लोग इसका देखेंगे कि वेरी फ्यू से शुरू होने वाले वाक्यों को देखेंगे, ठीक है। तो नो वन का तो रूल ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि नो वन सिंगुलर होता है और इसके साथ लगने वाला सब्जेक्ट और वर्ब दोनों क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आज इसका हम दूसरा टाइप देखते हैं वेरी फ्यू से। तो वेरी फ्यू में क्या है, वो कुछ नहीं है जो नो वन में पढ़े थे ना, सेम टू सेम वही है। नो वन में केवल सिंगुलर होता था और इसमें क्या हो जाएगा, प्लूरल। बस दो चेंज है। एक तो क्या है, इसमें नो वन में हमारा सब्जेक्ट क्या होता था, यानी कि नाउन हमारा क्या होता था, सिंगुलर होता था, और वेरी फ्यू में क्या होगा, प्लूरल होगा। उसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इसके साथ लगने वाला वर्ब भी सिंगुलर था और इसके साथ लगने वाला वर्ब क्या हो गया, प्लूरल होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, तो वाक्य में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरी फ्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू। उसके बाद जो नाउन होगा वो हमारा प्लूरल नाउन होगा। क्या होगा, प्लूरल। तो वेरी फ्यू के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्लूरल नाउन। उसके बाद क्या है, ऑफ या इन में से कोई एक लिखेंगे। हिंदी में अगर का लिखा हुआ है तो ऑफ लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो पोजीशन होगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो वेरी फ्यू से शुरू करना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लूरल नाउन। उसके बाद ऑफ या इन में से कोई एक। उसके बाद जो पोजीशन होगा या जगह का नाम दिया होगा वो लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। और ये जो होगा हमारा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। ये दोनों में से अगर कोई होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब भी होगा तो वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा और मेन वर्ब होगा तो वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। उसके बाद क्या लिखना है, एज, और इसके बीच में एडजेक्टिव लिखेंगे और फिर क्या लिखना है, एज, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखिए, जैसे दुनिया में कुछ ही देश उतना धनी है जितना कि भारत। तो वेरी फ्यू से शुरू होने वाले वाक्यों में उसका हिंदी में क्या होगा, कुछ ही। ये हर वाक्य में क्या होगा, कुछ ही होगा। तो इसके स्ट्रक्चर में हम क्या बनाएंगे, अगर लिखा हुआ है कि दुनिया में कुछ ही देश उतना धनी है जितना कि भारत, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू। अब उसके बाद जो हमारा नाउन लिखना है वो प्लूरल फॉर्म में लिखना है। तो कुछ ही क्या, देश, तो कंट्री का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, कंट्रीज। अब यहाँ पे देखेंगे दुनिया में, तो क्या होगा, ऑफ की इन द वर्ल्ड। अब क्या लिखना है हम, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो क्या होगा, आर, एज, अब धनी, रिच, एज इंडिया। तो इसमें यहाँ पे हम क्या देखें, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाला है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं मेन वर्ब वाला। भारत में कुछ ही खिलाड़ी उतना अच्छा खेलता है जितना कि सचिन। अब आप देखिए पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में क्या होता है, उतना और जितना तो लगा हुआ रहता है। अब यहाँ भी देखिए कुछ ही आ गया, तो सेम टू सेम वही है। सबसे पहले हम क्या लिखें, वेरी फ्यू। उसके बाद जो नाउन होगा हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा, तो खिलाड़ी का प्लेयर, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, प्लेयर्स। अब क्या है भारत में, तो क्या होगा, इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें क्या है, मेन वर्ब, खेलना। तो वर्ब तो अपने मेन फॉर्म में प्लूरल होता है और जब उसके साथ एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर होता है। तो यहाँ तो हमको प्लूरल फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए क्या होगा, प्ले। एज, अच्छा का गुड,
एज सचिन। तो आप अच्छा ढंग से इसको समझ पाए हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट या जो वाक्य हमारा नो वन से शुरू होगा, वहां पे यहाँ पे नाउन जो होगा नो वन से शुरू होने वाला, यहाँ पे सिंगुलर होगा, और यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। और वेरी फ्यू से शुरू होने वाले वाक्य में नाउन हमारा प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। जो वाक्य नो वन से शुरू होगा, ठीक है, तो उसका हिंदी में होगा कोई भी नहीं। और जो वाक्य वेरी फ्यू से शुरू होगा उसमें क्या होगा, कुछ ही। ठीक।